नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आई एग्जाम बी। मेरा नाम अंशुल मलिक है और मैंने अपना करियर एज असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर स्टार्ट किया था इन सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विसेज। और आज मैं आपके लिए एक बहुत बड़ी खबर लेकर आया हूं। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही देख पा रहे हैं हमारी स्क्रीन पर आप। एसएससी सीजीएल 2020-21 का नोटिफिकेशन आउट होने वाला है और 21 दिसंबर 2020 को ये नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा। मैं जानता हूं कि हमारे बहुत सारे विद्यार्थी इस नोटिफिकेशन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि जिस तरीके से कोविड की महामारी में बहुत सारे एग्जाम या तो कैंसिल हो गए हैं या पोस्टपोन हो गए हैं, तो उन बच्चों के लिए ये सुनहरा अवसर है ताकि वो अपना एक भविष्य सुनिश्चित कर पाएं। स्टूडेंट्स, आपको कुछ नहीं करना है, बस इस वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपको सारी डिटेल्स नोटिफिकेशन रिलीज होने से पहले मिल जाए और आपको किन चीजों का ध्यान रखना है वो भी आपको मालूम हो। और इसी के साथ साथ अगर आप अच्छे सीजीएल कोर्स की खोज में हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है दोस्तों। आप बस डिस्क्रिप्शन में जाइए, हमारे गूगल फॉर्म को फिलअप कीजिए, हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी और आपको हमारे कोर्स के बारे में पूरी डिटेल देगी। और इसी के साथ साथ हम ये भी कोशिश करेंगे कि आपका हाथ थामकर आपकी ड्रीम जॉब आपको दिलवाएं और उस सफर में आपका पूरा साथ दें। तो बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि क्या सर आप कहां से उड़ती उड़ती खबर ले आए कि सीजीएल का नोटिफिकेशन 21 तारीख को आने वाला है। तो दोस्तों, मैं ये अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, क्योंकि 12 से 18 दिसंबर 2020 के एम्प्लॉयमेंट न्यूज में ये साफ साफ छपा है कि जो सीजीएल का नोटिफिकेशन है वो 21 दिसंबर 2020 को आ जाएगा। मैंने उसकी कटिंग भी आप लोगों के लिए लगाई है, आपको किसी प्रकार का भ्रम ना हो। और यहां पर देख सकते हैं दोस्तों कि साफ साफ लिखा हुआ है कि सीजीएल 2020 का जो नोटिफिकेशन है वो 21 दिसंबर को आ जाएगा। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सब काम छोड़कर इसकी तैयारी में लग जाएं। तो सबसे पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बता देता हूं कि किन किन डेट्स का आपको ध्यान रखना है। जैसा कि आप जानते हैं कि आपका नोटिफिकेशन 21 दिसंबर 2020 को आ जाएगा। उसी के साथ साथ आपका जो अप्लाई करने की तारीख है वो 21 दिसंबर 2020 से लेकर 25 जनवरी 2021 तक होगी। तो आपको इस पीरियड के दौरान अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है। दोस्तों, मेरा आपसे यही कहना है कि अपनी पोस्ट का चुनाव आप इस तरीके से करना कि आप अपना जो फॉर्म है वो कम से कम 10 दिन पहले भर लें, क्योंकि आखिरी के डेज में सर्वर प्रॉब्लम की वजह से बहुत प्रॉब्लम आ जाती है। अगर मैं टीयर 1 एग्जाम की डेट की बात करूं स्टूडेंट्स, तो आपका जो एग्जाम है वो 29 मई से लेकर 7 जून तक है। लगभग आपके पास 6 महीने का समय है। तो आई थिंक 6 महीना तो बहुत है आपको एक अच्छी ड्रीम जॉब दिलाने के लिए। और टीयर 1 एग्जाम आपको पता है कि आपकी नींव सेट करेगा, आपको एक अच्छी जॉब तक पहुंचाएगा। तो हमें कोई भी गलती नहीं करनी है इन ऑर्डर टू स्कोर गुड इन टीयर 1 एग्जाम। बाकी आगे की डेट्स अभी आई नहीं है और जैसे ही डेट्स आएंगी तो आई एग्जाम भी सबसे पहले वो डेट्स आपके साथ शेयर करेगा। तो घबराइए मत, बस अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए। अगर मैं इस एग्जाम की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं तो जो बच्चे इंडिया से बिलोंग करते हैं वो तो इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं ही, साथ ही साथ नेपाल और भूटान के लोग भी एलिजिबल हैं, पर उनके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए एलिजिबिलिटी का, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इशू किया हो। इसी के साथ साथ हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे भी नजर डाल लेते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की जॉब को टारगेट कर रहे हो तो आपके पास बैचलर डिग्री तो होनी ही होनी चाहिए। साथ ही साथ अगर आपके पास इनमें से कोई डिग्री है तो भी आप एलिजिबल हो। जैसे कि अगर आपके पास सीए की डिग्री है या फिर सीएस की है, एमबीए की है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट की है, मास्टर्स इन कॉमर्स हो आप, या फिर मास्टर्स इन बिजनेस स्टडीज हो, तो आप असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए एलिजिबल है। सिमिलरली अगर आप स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 की जॉब के लिए टारगेट कर रहे हो तो आपके पास बैचलर डिग्री विद मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। साथ ही साथ आपके 12th क्लास में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होना चाहिए, या फिर
आप बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन विथ स्टैटिक्स कर रहे हो एज मेन सब्जेक्ट तो भी आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हो। बाकी सभी पोस्टों के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और कंपाइलर पोस्ट की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपके पास बैचलर डिग्री के साथ साथ इकोनॉमिक्स, स्टैट्स या फिर मैथ्स जैसे सब्जेक्ट होना कंपलसरी है। आइए साथ साथ हम एज लिमिट पे भी नजर डाल लेते हैं। आपको पता है कि सीजीएल में हर एक पोस्ट के हिसाब से एज लिमिट अलग कैटेगराइज की हुई है। अगर मैं सीएसएस की बात करूं तो इसकी एज लिमिट 20 से 30 साल के बीच में होती है। इंटेलिजेंस ब्यूरो में आपकी उम्र 30 साल से कम होनी चाहिए। डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट या फिर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में 30 ईयर्स तक आप होने चाहिए तो आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं। सिमिलरली अगर मैं एनआईए या सीबीआई की बात करूं तो भी इसकी एज लिमिट जो है वो 20 से 30 साल के बीच में है। सिमिलरली अगर मैं नारकोटिक्स की बात करूं तो यहां पर आपको ध्यान देने की जरूरत है कि नारकोटिक्स डिपार्टमेंट की जो एज लिमिट है वो 18 से 25 साल के बीच में है। सिमिलरली अगर आप CBEC के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी एज लिमिट 20 से 27 साल है, और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की जो लिमिट है वो 18 से 30 साल है। तो ये एज लिमिट आपको पता होनी चाहिए फॉर्म भरते टाइम कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो और आपकी एज क्या है। अगर हम एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल और ओबीसी कैटेगरी के जो मेल हैं उनकी एप्लीकेशन फीस 100 रुपये है। सिमिलरली अगर SC ST कैटेगरी को आप बिलोंग करते हैं या फिर आप एक्स सर्विसमैन हैं या फिर आप फीमेल हैं तो आपके लिए कोई फीस नहीं है। देयर इज नो फीस, यानी यू हैव टू पे 0 रुपीज इन ऑर्डर टू गेट अ ब्यूटीफुल जॉब आउट ऑफ SSC CGL 2020। तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आप 21 दिसंबर से पहले ये चीज़ें बिल्कुल ध्यान में रखें और सारी चीज़ों को पहले ही तैयार कर लें। आपको एक स्कैन्ड कॉपी ऑफ सिग्नेचर लगेगा जिसका साइज 1 KB से लेकर 12 KB के बीच में होना चाहिए और वो JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। साथ ही साथ आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म में फ़ोटो लगानी होगी जिसका जो साइज़ लिमिट है वो 4 KB से लेकर 20 KB के बीच में होगा और वो भी JPG फॉर्मेट में होगा। तो ये दोनों चीज़ें आप पहले ही तैयार कर लें ताकि आप बाद में इधर उधर भागे नहीं और अपने एप्लीकेशन फॉर्म को अच्छे से फिल कर पाएं। आपके पास एक प्रॉपर ईमेल आईडी होना चाहिए ताकि आप रजिस्टर कर पाएं SSC के एग्ज़ाम में। दोस्तों मेरा आपसे यही कहना है कि आप अपना ईमेल आईडी आज ही बना लें, क्योंकि अगर आप बाद में बनाने जाएंगे तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम का फेस करना पड़ सकता है। तो प्लीज क्रिएट योर ईमेल आईडी एज सून एज पॉसिबल। साथ ही साथ आपके पास एक वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ भी होना चाहिए। तो आप सारी चीजों की तैयारी में आज ही लग जाएं और 21 दिसंबर से पहले ये सारी चीजें अपने पास रख लें। अगर हम एक्सपेक्टेड वैकेंसी की बात करें तो इस साल भी 10,000 से 12,000 वैकेंसी CGL के पेपर में हैं। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इन ऑर्डर टू स्कोर बेस्ट जॉब आउट ऑफ CGL 2020। और इसी के साथ साथ मैंने आपको वैकेंसी चार्ट भी दिया है कि CGL 2019 में कितनी वैकेंसी थी, 18 में कितनी थी और 17 में कितनी थी। अगर मैं 2019 की बात करूं तो लगभग 8,000 वैकेंसी 2019 में थी, 11,000 वैकेंसी 2018 में और 9,000 वैकेंसी 2017 में। तो अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं है दोस्तों, बस कमी ये है कि आप तैयारी ढंग से नहीं कर रहे हो और आई एग्ज़ाम भी आपको उसी तरीके से गाइड करेगा जिस तरीके से आपको ये 10 से 12,000 वैकेंसी में से एक बेस्ट वैकेंसी प्रति स्टूडेंट आपको मिल जाए। और यही हमारा सपना है और टारगेट है। आई होप आप सारी बातों को अच्छी तरीके से फॉलो करेंगे और इनको प्रॉपरली एग्जीक्यूट करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में जहां मैं आपके लिए और भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स लेकर आऊंगा, चाहे वो SSC CGL के बारे में हो, चाहे CHSL के बारे में हो या फिर रेलवे एग्जाम्स के बारे में हो। तो इसी के साथ बने रहिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग आई एग्जाम भी।